क्या बात है करना साहब, कमाल। हाँ, अपनी आंखें किसी डॉक्टर को चेक करा। क्यों? कलर ब्लाइंडनेस है। अटेंशन प्लीज। मैं हूं कर्नल कपूर और ये है मिसेस सीता कपूर। चलो हमारे पैर और हमें आशीर्वाद दो कि इस दुनिया में जब तक चांद तारे रहे, मेरा मतलब कुछ रहे, हमारी जोड़ी सही सलामत रहे। बंदा, आज से ये तुम्हारी मम्मी नहीं, तुम्हारी कानूनी माँ है और मैं तुम्हारा कानूनी डैड। चलो हमें आशीर्वाद दो। खैर कोई बात नहीं, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। स्वामी चलो हमारे पैर छुओ, हमें आशीर्वाद दो। लगता है बच्चों को शादी में नहीं बुलाया इसलिए नाराज थे। सच कहते हैं बेटे, शादी में किसी को नहीं बुलाया। हमारे पंडित जरूर था, बड़ा लालची था। 51 रुपए मांग रहा था, हमने सिर्फ 51 रुपए ही दिए। 100 रुपए का डिस्काउंट सीनियर सिटीजन के नाम पर मिल गया। जेब में पैसे थे नहीं, इसलिए पैदल कर आ रहे हैं। तुम्हारा मुंह मीठा बाद में कराएंगे, पहले हमको ठंडा वगैरह बिठाओ। अभी अभी अभी। और सुनो, अरे भाई कांग्रेचुलेट नहीं करोगे? कांग्रेचुलेशन फॉर दिस ओल्ड मैरिज। आपको भी कांग्रेचुलेशन। अभी अरे कमाल, ये दूध का टीका लेते जा। बाहर लेना नहीं तो फट जाएगा। अरे कसम पैदा करने वाले की फटने नहीं दूंगा। चलो घर में सेल लगेगी गई, देखना एक ना एक दिन घर की बाकी असंतुष्टों का सपोर्ट मिलेगा। मैं ना कहती थी कि ये लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई बात नहीं सीता, विरोध और खिलाफत की अपनी पुरानी परंपरा है। पहले शादी में पिताजी की खरी खोटी सुनी थी, अब बेटे की सुन ले। वैसे विरोध खिलाफत और लड़ाई के बाद हासिल करने का मजा ही कुछ और है। फौजी हूं ना, लेकिन देखना हमारी शादी पानीपत की लड़ाई से कम नहीं होगी। इसे हिंदुस्तान ना सही, हमारे बच्चे जरूर याद रखें। साहब लगे रहिए। स्वामी नाराज हो? बेटे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज तुम्हें बाप के साथ मां भी मिली। बहू बिना परमिशन के शादी की इसलिए नाराज? अरे अब परमिशन दे ही दो। वैसे भी हिंदुस्तान में काम हो जाने के बाद सैंक्शन की परंपरा है। बेटे दरअसल मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूं, लेकिन लगता है सरप्राइज सदमे में बदल गया। तुम लोग इतना छोटा और कमजोर होगा मुझे पता नहीं। बेटे मैं ओल्ड मैन, स्वामी का बाप होने के नाते तुम्हारा ससुर मातृ हूं, लेकिन एक बार अपनी मम्मी के बारे में सोचना। वो अकेली रहती हैं, कल से उन्हें कुछ हो जाए तो एक गिलास पानी के बाद अब क्या, डॉक्टर और दवा नहीं मिलता। खैर मेरी हालत इधर कुछ ज्यादा ठीक नहीं। वैसे तो मैं इस भरे पूरे परिवार के साथ रहता हूँ, बेटा बहू सब मेरे साथ रहते हैं, पर न जाने मुझे क्यों लगता है कि इस घर में बिल्कुल अकेला हूं। हर पल हर मोड़ मुझे मेरी मंजिल दिखाई नहीं देती। क्या तुम्हारी अपनी उलझने हैं, अपने काम है, मैं उन्हें छेड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम जैसे भी रहो अच्छी तरह से रहो। मुझे भी सीता का साथ मिल गया, बची हुई जिंदगी काटने। मगर पिताजी इस उम्र में शादी करने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी बेटे, बशर्ते तुम लोगों के साथ रहते हुए भी कर्नल कपूर अकेला। बेटे इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो बच्चा हो जाता है, उसकी बच्चे की तरह परवरिश की जरूरत होती है। सरकार भी बूढ़ा और बेकार समझकर रिटायर कर देती है, घर के लोग भी बोझ समझकर नेग्लेक्ट करेंगे तो वो कहां जाएगा, जबकि उसमें बुद्धि अपनी। हाँ बल जरूर कम होगा। बेटे इन झुके हुए कंधों की तरफ मत देखना और ना भूलना कि इन कंधों पर बैठ के तुमने न जाने कितने मेले देखे। बेटे इंसान की बनाई हुई चीजें आउटडेटेड हो सकती हैं, लेकिन भगवान का बनाया हुआ ये शरीर कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता।
मुझे भी एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो अपनी कहे और मेरी सुने, और इस वास्ते मैंने सीता देवी को अपना साथी बनाया है। अब तुम लोग इन्हें साथी, पत्नी, बीवी कुछ भी कह सकते हो। बेटी, मेरा अनुभव कहता है जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में बीवी की जरूरत होती है, क्योंकि जवानी का प्यार रोमांस और सेक्स से भरपूर होता है, बुढ़ापे का प्यार वास्तविक और टिकाऊ होता है। बेटे, डैड, आपने हमें कहीं का छोड़ा। तुम तो पहले से ही कहीं की नहीं थी। तुम्हारी हालत तो पहले से ही त्रिशंकु जैसी थी। हम कहीं तो दिखाने लायक नहीं रहे। तुम हो क्या? मंदा हो मंदा। ब्रह्मांड में अगर अस्तित्व की बात करें तो तुम कहीं नहीं हो। न तुम्हें कोई जानता है, न तुम्हारी कोई परवाह करता है। हाँ, पहले जमाने में बहुओं के मुंह देखने दिखाने के बाद हुआ करते। मगर पिताजी, कल लोग इस बारे में हमसे पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? पिताजी ने दूसरी शादी कर दी है, यही के जो सच है वही बताना बेटे। और लोग क्या कहेंगे? बुढ़ा सखिया गए। लोग यही कहेंगे। लोग कहते हैं, कहते आए हैं और कहते रहेंगे। ये सब सामने बैठे लोग तमाशबीन लोग हैं। तमाशा देखकर अपने घर छिटक कर चले जाएंगे। इनमें से एक भी कर नहीं देखेगा। इसलिए इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि मेरे अपने क्या कहते हैं। मुझे ये शादी कभी मंजूर नहीं होगी। वेरी गुड। हिंदुस्तान को ये बात पसंद है। वेरी गुड। जो बात मन में हो वो कह देनी चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए, चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे। वेरी गुड। तो फिर कब कर रहे हो शिफ्ट यहां से? जाहिर सी बात है तुम दोनों ही करोगे, क्योंकि तुम लोगों को हमारा ये रिश्ता मान्य नहीं है, तो तुम लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते। तो आप हमें घर से निकाल रहे हैं। क्या करे बहू, कहना पड़ रहा है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोगों को तुम मुंह कैसे दिखाओगे, ये जमाना क्या कहेगा। इसलिए तुम लोगों को ही बाहर जाना पड़ेगा। जब तक तुम लोग इस घर में रहे, इस घर को अपना समझते थे, अब तुम लोग आउटसाइडर हो गए हो, और आउटसाइडर आर नॉट अलाउड। ये आप क्या कह रहे हैं कर्नल कपूर? बच्चे जाएंगे कहाँ? और तुम्हें लेकर सीता देवी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओ? फुटपाथ पर तो रह नहीं सकता, जाएंगे तो ये लोग। अब जल्दी से तुम लोग फैसला करो कि तुम लोग क्या डिसीजन लेना चाहते हो। मुझे उसी हिसाब से आगे की प्लानिंग करनी है। मेरी मानो तो इसे खूनी समझकर तुम सब लोग स्वीकार करो। इसी में हम सबकी भलाई है। तो सब अपना देखते हैं, अपना सोचते हैं। अगर डैड और आपको हमारी थोड़ी परवाह होती ना, आप कभी ऐसा ना करते। तुम गलत कहती हो मंदा। हम दोनों को तुम्हारी हमेशा परवाह रही है और रहेगी। गलत बोलती हो तुम। कभी परवाह नहीं थी डैड को हमारी। गलत बोलती हो मंदा। हमेशा परवाह रही है। क्या कहा? मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। गलत कहती हो, जबकि सच ये है कि तुम्हें हमारी परवाह नहीं है। अपने आप से सोचो, इतने सालों में कभी तुमने हमारे पास आकर ये पूछा है कि डैड आप कैसे हैं? आपने खाना खाया या नहीं? आप देर रात तक क्यों जागते हैं? हालांकि तुम्हारे पूछने से कुछ हो नहीं जाता बेटे। मुझे इस बात का एहसास हो जाता कि इस घर में मेरी पूछ परख रखने वाला कोई है।
बेटे, एक रात मेरे सीने में असहनीय दर्द उठा था। मैं तड़पड़ाता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन तुम लोगों के कमरे की खिड़कियां नहीं खुली। यदि सीता ना होती तो आत्मया ना होता। बताओ बहू, कहाँ है अपनापन? कहाँ है अपनापन? अब बेटे, तुम यह भी फैसला करो कि तुम हमारे साथ रहना चाहते हो या नहीं। डैड, मॉम, हमें माफ कर दो डैड, हमसे गलती हो गई। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे डैड। माफ कर दो डैड। हाँ, इन्हें माफ कर दीजिए कर्नल कपूर। गलती तो बच्चों से ही होती है ना, और बच्चे अपने ही हैं, इन्हें माफ कर दो। हमें छोड़कर कहीं मत जाना बेटे। नहीं डैड। हम बूढ़े तुम्हारे बिना नहीं रह। ये क्या शादी वाले घर में सिंपटक सन्नाटा? क्या बात? मैडम ये रहा साहब जी, एक बार फिर से सबके सामने। अरे राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, सजन मैं नाचूंगा। सही देख रहे हो भाई? हाँ सही होता है। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम साहब जी, आज आप एक नंबर लग रहे हैं। आपको देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं भी कर डालूं। कमाल, ऐसी भी क्या गलती है? जब हमारी उम्र के हो जाना तब कर